मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई हूँ जो सुनने के बाद तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएंगे। हमारे इस फैसले के पीछे कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमारा यह फैसला अटल है और हम इस फैसले से कभी नहीं मुड़ेंगे। यह फैसला तुम्हारे लिए लिया गया है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ फैसले होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे लेना। यदि किसी को अपने बारे में लिया जा रहा फैसला पता चल जाए, तो वह उस फैसले में बदलाव करने का पूरा मौका पा सकता है। लेकिन यदि उसे फैसले के बारे में कुछ भी पता न हो, तो वह उस फैसले से अनजान रहता है और उसे उस फैसले की वजह भी नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, इसी कारण से मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि इस फैसले में कुछ परिवर्तन हो, तो हमें वह बात बताओ। पर पहले हमारी बातें पूरी तरह से सुनो और समझो, तभी तुम यह निर्णय ले पाओगे कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके उस कार्य का फल क्या होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है और फैसले भी ईश्वर ही करते हैं। जो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, यह निर्णय वे ही लेते हैं। कई बार तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण देवीय शक्ति किसी फैसले में बदलाव करती है और तुम्हें वह फल नहीं मिलता जो तुमने चाहा था। इससे तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन कभी यह भी सोचो कि देवीय शक्ति तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ और लिखा है और तुम्हें अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आता है कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, लेकिन असल में देवीय शक्ति तुम्हारी भलाई के लिए ही काम करती है। अगर तुम्हें वह फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय को शांत मन से सोचने का अवसर समझो। तुम सोचो कि तुमने कहाँ गलती की और क्या कमी रह गई जो तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो सकी। अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि तुम घबराएंगे, तो सोचने और समझने की शक्ति खो दोगे। इसलिए अपने मन को शांत रखो ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। जब तुम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो शांत होकर यह सोचो कि कहाँ कमी रह गई है। ध्यान से यह देखो कि क्या तुम अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा से लगे हो या कहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है। यदि तुम इस पर सही से विचार करोगे, तो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और प्रेरणा आएगा जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। मेरे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कई लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, मेहनत करना छोड़ दो और अपनी सफलता को खुद अपने हाथों नष्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर आपकी लाइफ पर्पस है, तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए यह जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर आउल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आप पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना, आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया है। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। माता रानी आपसे कहना चाहती हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं। इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है जैसे आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा होएगा वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वह आपको ब्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। अगर आप माता रानी को सच में प्रेम करते हैं तो हाँ, मैं प्रेम करता हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर यह भी है कि कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है अगेन आपके जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके ऊपर अमावस्या पर कुछ ना कुछ काला जादू यह लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी यह काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर काला जादू किए जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर यहाँ पर आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे,
बट जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। आपको माता रानी ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे हैं, परेशानियां नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बट यहाँ पर माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता रानी ने मुझे उठाया हुआ है। इसके लिए माता रानी को धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपको पता है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंडसेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस हैं, कुछ गोल्स आपके माइंड में हैं। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है अपने अकेलेपन से। आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। और बाकी जो यह सोशल है, इसको आप सोशली निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, बट आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको जो है, माँ काली अभी गाइड कर रही हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी कह रही है कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। किसी को मेरे साथ बोलना है, बोले, नहीं बोलना, नहीं बोले। माता रानी का यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। यह समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है। उन लोगों की वापसी का जो प्रयास है, वह मात्र एक छलावा होगा, एक मृगतृष्णा होगी, जिसमें आपको फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। यह लोग जानते हैं कि आपकी ऊर्जा के बिना उनका अस्तित्व अंधकारमय हो चुका है। उनकी सफलता के सारे स्रोत सूख चुके हैं। उनके जीवन की नाव बिना पतवार के भवसागर में डूब रही है। इसीलिए वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, झूठी क्षमा याचना का नाटक करते हुए आपके द्वार पर दस्तक देंगे। वे आपको पुरानी यादों का वास्ता देंगे, उन अच्छे दिनों की दुहाई देंगे जो कभी थे ही नहीं, जो केवल उनके स्वार्थ की नींव पर टिके थे। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अब उस मायाजाल में नहीं उलझना है। माँ काली ने आपको सत्य और असत्य में भेद करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की है। जब वे आपके सामने आए, तो उनकी आंखों में झांकना, आपको उनकी आत्मा का खोखलापन और उनके शब्दों का विष साफ साफ नजर आएगा। उनका हर मीठा शब्द एक कांटा होगा, जो आपके हृदय में चुभने के लिए तैयार किया गया है। उनकी हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई का, आपके प्रेम का, आपकी करुणा का अपमान करता है, तो वह एक अवसर का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का हनन करने का प्रयास करता है। और अब आपने अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख लिया है। यह जो आपकी बाउंड्रीज हैं, यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है।
और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं और वे समझने लगे हैं कि तुम्हारे खिलाफ किए गए बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके जीवन में सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति दी है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सफलता की आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हारी मेहनत के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब तुम जितने भी कार्य करोगे वे सब सफल होंगे। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी और तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे, तुम्हारे सामने नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं और वे यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में देवी का आशीर्वाद कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब हर कार्य में सफलता और समृद्धि का समावेश होगा और तुम्हारे परिवार में भी शांति और खुशियां बनी रहेंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर कदम पर देवी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को तुम सरलता से पार करोगे। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास अब हर स्थिति का हल है और तुम्हारा मार्ग हमेशा सही दिशा में रहेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते थे, वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचकर एक बड़ा गलत कदम उठाया था। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो चुका है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करती है। तुम अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो और तुम्हारी यात्रा अब बिना किसी रुकावट के सफल होगी। तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते रहोगे और देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे जीवन में हर चीज की दिशा अब बदलने वाली है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक मिल रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को शुरू करोगे वह सफल होगा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति दी है और अब तुम अपनी यात्रा को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। याद रखो, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें जितनी ताकत दी है वह अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर दिखाई देगी। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम अब किसी भी तरह की बाधाओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति का ही वास होगा और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें और मजबूत बनाना है। जितना अधिक तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, उतना ही तुम्हारी आस्था और विश्वास मजबूत होगा।
अब तुम समझने लगे हो कि ये सारी कठिनाइयाँ और समस्याएं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह सब तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए है जहां तुम खुद को और दुनिया को सही रूप में समझ सको। तुम्हारी मेहनत, श्रद्धा और कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम उसके ऊपर उठकर और बेहतर बनते हो। तुम्हारे रास्ते में आ रही हर बाधा को तुम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार कर रहे हो। यह विश्वास रखो कि इस समय में तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारा प्रयास, समर्पण और आस्था तुम्हारे जीवन के हर पहलू में चमत्कारी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां डालने का प्रयास कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। उनका हर प्रयास उल्टा हो रहा है और उनके अपने घर में अशांति बढ़ रही है। तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ चुका है और उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। अब वह समझ चुके हैं कि जो कुछ भी किया, उसका परिणाम केवल उनके ही जीवन पर पड़ा है। तुमने जो शुद्धता और निष्ठा से देवी माँ की पूजा की है, वह तुम्हारी रक्षा का कारण बन चुकी है। तुम्हारी आस्था का परिणाम यह है कि अब तुम हर बाधा को पार कर सकोगे और तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे रास्ते को खोल दिया है और तुम्हें ऐसे लोगों से घेर लिया है जो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव देखो। तुम्हारा धैर्य, कर्म और आस्था ही तुम्हारे जीवन को नया आकार देंगे। तुम्हारे भविष्य में शांति, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद रहेगा। अब जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम उसे आत्मविश्वास से पार करोगे और हर मुश्किल का समाधान पाओगे। तुम्हारी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें एक अद्वितीय सुरक्षा कवच दिया है। तुम अब किसी भी चुनौती का सामना बिना डर के कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक अनमोल शक्ति है जो तुम्हें हर